हेलो प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किसान और उसकी पत्नी की कहानी। तो आइए सुनते हैं दोस्तों आज की कहानी। एक बहुत गरीब किसान था। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए इतनी कम जमीन थी कि उसकी फसल को बेचकर उसे बिल्कुल थोड़े से रुपए मिलते थे। उन रुपयों से वे लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर गया। राजा दयालु थे। उन्होंने किसान को अपनी ज़मीन में से कुछ ज़मीन खेती करने के लिए दे दी और कहा, यह ज़मीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी कठोर चीज़ से टकराया। उसने वहां खोद कर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। किसान ईमानदार था। उसने अपनी पत्नी से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है। जिसकी ज़मीन है उसी को यह ओखली भी है, इसलिए हमको इसे राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की पत्नी बोली, नहीं जी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मुसल भी मांगी तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपने ही पास रखिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज़ हमें मिली ही नहीं, वह मांगने का राजा को कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा, लेकिन दरबार में ठीक वैसे ही हुआ जैसा कि किसान की पत्नी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालचवश मुसल अपने पास रख ली है। किसान बेचारा सोने की मुसल कहाँ से लाकर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में न उसे ढंग से खाना मिलता था, न पानी। किसान को ऐसी गलती की सज़ा दी गई थी जो उसने की ही नहीं। वह खाए पिए बिना निढाल हो गया। लेटे लेटे वह रोता रहता था और कहता था, पत्नी की बात मानी होती, काश मैंने अपनी पत्नी की बात मानी होती। एक दिन राजा ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान से पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। किसान की पत्नी को राजा ने दरबार में बुलाया। उससे बात करने के बाद राजा को पता चल गया कि वह कितनी बुद्धिमान है। किसान की पत्नी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया। उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं दी गई। किसान और उसकी पत्नी बेटी सदा सुखी से रहे। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरह की अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। बाय दोस्तों।